आज हम जो फिल्म देखने जा रहे हैं उसका नाम व्हाइट बर्ड है। ये एक खूबसूरत प्रेम कहानी है। इससे पहले हम जो टाइटैनिक फिल्म देखी थी उसका कथानक भी इस फिल्म से थोड़ा अलग नहीं था। ठीक है, तो वक्त बर्बाद किए बिना हम सीधे कहानी की ओर चलते हैं, है ना? ये कहानी एक खूबसूरत न्यूयॉर्क सिटी में शुरू होती है। यह कहानी जूलियन एल्बन्स, ब्राइस गेसियर की है, जो फिल्म वंडर में ऑगी का बली है और अब वह अपनी नई स्कूल में फिट होने के लिए संघर्ष कर रहा है। एक दिन वह स्कूल से घर आता है और पाता है कि उसकी दादी सारा हेलेन मिरन पेरिस से आकर उसकी मुलाकात के लिए आई हैं, ताकि वह अपनी कला की प्रदर्शनी द मेट में देख सके। जूलियन अपने अभिभावकों से दूर संबंध रखने के बावजूद दादी सारा के साथ गर्मजोशी से बात करता है और उसे अपनी परेशानियों के बारे में बताता है। वह सारा को बताता है कि उसने ऑगी से सीखा कि उसे सामान्य और घुल मिलकर रहना चाहिए। इस पर सारा उसे बताती है कि उसे सामान्य बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और फिर वह उसे अपने बचपन की कहानी सुनाती है, जब वह फ्रांस के एक छोटे से गांव में पली बड़ी थी और वहां का माहौल शांतिपूर्ण और जादुई था, जहां प्रकृति से भरी एक अद्भुत दुनिया थी। फ्रांस 1942। सारा ब्लूम, एरिएला ग्लासर, अपने पिता मैक्स ईशाई गोलान, जो एक सर्जन थे, और अपनी माँ रोज ओलिविया रॉस, जो एक गणित की प्रोफेसर थी, के साथ एक नाजी याकूपित कस्बे में एक मध्य वर्गीय अपार्टमेंट में रहती थी। सारा अपने दोस्तों के साथ स्थानीय सिनेमा जाती है, जहां उसका सहपाठी जूलियन बेमी ऑरलैंडो श्वेर्ट प्रक्षिप्तक के रूप में काम करता है। सारा के दोस्त और सहपाठी जूलियन का मजाक उड़ाते थे, क्योंकि वह पोलियो से पीड़ित था और एक बैसाखी के सहारे चलता था, और दादी सारा को यह भी याद नहीं था कि उसका नाम क्या था, क्योंकि सभी लोग उसे क्रेप कहकर बुलाते थे, उसकी चलने की अजीब शैली की वजह से। सारा अपनी पढ़ाई और कला पर ध्यान केंद्रित करती है। एक दिन उसकी शिक्षिका मिसेस पेटिस, पैट्सी फेरन, उसे एक पक्षी की चित्रकारी दिखाने के लिए प्रेरित करती है और उसे कलाकार बनने की सलाह देती है। इस पर सारा एक स्थानीय बेकरी में जाती है, जहां दुकान के मालिक उसे अस्वीकार कर देते हैं और उसका पैसा लेने से मना कर देते हैं। उस रात सारा को पता चलता है कि उसकी माँ रोज को यहूदी होने की वजह से नौकरी से निकाल दिया गया है। सारा के माता पिता में बहस होती है और उसके पिता मैक्स यह मानते हैं कि अब वह सुरक्षित नहीं है, क्योंकि नाजी उन्हें दूसरों से नीचा मानते हैं। कुछ दिन बाद जूलियन ने सारा का खोया हुआ नोटबुक वापस किया और सारा के दोस्त उसे यह बताकर मजाक उड़ाते हैं कि जूलियन को सारा पर क्रश है। सारा का एक और सहपाठी विंसेंट जे मैथ्यूज, जो सारा को पसंद करता था, उसे उसकी चित्रकला दिखाने के लिए कहता है, लेकिन बाद में उसे यहूदी होने की वजह से अपमानित करता है। सारा एक पार्क में एक कठपुतली शो देखती है, जिसमें यहूदियों का मजाक उड़ाया जा रहा था। यहूदियों के खिलाफ नफरत बढ़ रही थी। मैक्स सारा को बताता है कि परिवार को यहाँ से भागना होगा, और वह सारा से कहता है कि जल्द ही वे सभी सुरक्षित जगह पर पहुंचेंगे। मैक्स ने सारा को यह निर्देश दिया कि वह स्कूल जाने के दौरान हमेशा अपने जाड़े के जूते पहने रखे। समय गुजरता है और सारा स्कूल जाती रहती है, और वहां पहुंचने पर वह अपनी जूते चुपके से बदल लेती है। किसी एक दिन सारा को स्कूल से बाहर बुलाया जाता है और उसे पता चलता है कि यहूदी विद्यार्थियों को पकड़ने के लिए नाजी वहां आ रहे हैं। उनके शिक्षक मिसेस पेटीज उसे अपना कोट देती हैं और सारा अन्य विद्यार्थियों के साथ जंगल की ओर भाग जाती है, जहां उनका हेडमास्टर पास्टर लुक स्टुअर्ट मैकवेरी उनकी मदद करता है। विंसेंट नाजी अधिकारियों को इस योजना के बारे में बता देता है, जिसके कारण नाजी उन्हें पकड़ लेते हैं, लेकिन सारा बच निकलने में सफल हो जाती है। जूलियन सारा से मिलकर उसे एक सीवर के रास्ते से बचने में मदद करता है और उसे अपने घर के पास एक खलिहान में छिपने की जगह देता है। जूलियन सारा से कहता है कि अगर वह उसके साथ न जाए तो वह उसे किसी न किसी तरीके से सुरक्षित स्थान तक पहुंचा सकता है, क्योंकि वह हमेशा पेरिस जाना चाहता था। सारा उसे घबराहट और सपनों से घेरने के लिए उसे इमेजिनेशन के जरिए पेरिस के बारे में बताती है। समय बीतता है और सारा और जूलियन के बीच एक गहरी दोस्ती का निर्माण होता है। यहाँ से कहानी में मोड़ आता है, जहाँ नाजी का दबाव बढ़ता है,
जूलियन अपने आप को सारा से प्यार करने की स्थिति में पाता है और सारा भी जूलियन के लिए अपने दिल में भावनाएं महसूस करती है। जूलियन के पकड़े जाने और उसके बाद की घटनाओं से लेकर सारा के जीवन में कई बदलाव आते हैं, जिसमें युद्ध का अंत, जूलियन का सारा से इकरार और अंत में नाजी के खिलाफ अपने संघर्ष को दिखाते हुए एक सशक्त निष्कर्ष आता है। इस तरह की और फिल्मों के बारे में जानने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।